दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मान लीजिए मैंने कोई बैकडेटेड डिग्री ले ली है, अब हमें क्या करना है। क्योंकि हमने हमारे कई वीडियो में आपको बताया कि भाई बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है, आप अपना समय खराब ना करें। बैकडेटेड डिग्री के चक्कर में पड़कर आप कुछ समय बर्बाद कर लोगे और बाद में आपको जब इस चीज़ की वास्तविकता का ज्ञान होगा, पता होगा, तो आपके सामने सिर्फ पछतावे के अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हमारे सामने जब हमने ये बात रखी आप लोगों के बीच, तो हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंटों ने कॉल किया, मैसेज किया और उन्होंने कहा कि सर आपने बैकडेटेड डिग्री के बारे में बताया, हमें आपके वीडियो देखने के बाद हमें ये जानकारी हुई, लेकिन सर जब हमने ये डिग्री की थी या फिर हमने जो बैकडेटेड डिग्री लिया था उससे पहले YouTube पर ऐसे कोई भी क्रिएटर नहीं थे जिन्होंने बैकडेटेड डिग्री को फर्जी बताया हो, और ये जो धंधा है ये बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। ऐसे में सर हमने तो वहाँ से डिग्री ले ली है, तो अब ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे हम उस डिग्री को या फिर उस डिग्री के बेस पर जो कोई कार्य कर रहे हैं उससे हम सेफ रहें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मान लीजिए आपने कोई बैकडेटेड डिग्री ले रखी है, तो अब ऐसा क्या करें जिससे आप और आपका भविष्य निश्चिंत रहें, यानी कि सुरक्षित रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बैकडेटेड डिग्री ले रखी है और उन्होंने कहीं पे अप्लाई भी कर रखी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर हमारे मित्र ने एक बैकडेटेड डिग्री ली थी, उसके बेस पर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो क्या सर उनकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर हमने बैकडेटेड डिग्री ली थी, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो क्या सर मेरे ऊपर कंपनी कोई लीगल एक्शन लेगी या फिर मेरी जॉब चली जाएगी। या फिर अगर बात करें उन स्टूडेंट्स की कि सर मैंने एक बैकडेटेड डिग्री ली थी, वो ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर मैंने MBA कर लिया है या फिर और कोई कोर्सेज कर लिया है, तो क्या सर मेरा अगर MBA की डिग्री से अगर मैं कोई वैकेंसी देखता हूँ तो क्या उस ग्रेजुएशन की डिग्री का कोई इफेक्ट पड़ेगा। या फिर अगर बात करें अगर ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी हो जाए तो क्या मेरा MBA प्रॉपर रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज वो सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आपके लिए आए हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और एजुकेशन के रिलेटेड जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर बात करें कि बैकडेटेड डिग्री के बारे में, तो वैसे हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया कि भाई बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है, हमारा आपसे कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो बात है वो वास्तविक है। और बैकडेटेड डिग्री के भरोसे अगर आप कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सवाल यहाँ पर एक नया सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने बैकडेटेड डिग्री ले रखी है, जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रखा है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो ऐसे में अब वो क्या करें। दोस्तों हमने आपको RTI के रिलेटेड भी कई जानकारी देकर आपको बताया था कि भाई आप अगर बैकडेटेड डिग्री ले रखी है या फिर आप लेने वाले हो तो पहले ये बात करें कि RTI से वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों हम RTI के रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को आप लोग देखते हो तो आपको लगता है कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बार बार बैकडेटेड डिग्री के रिलेटेड बोलते हैं कि भाई बैकडेटेड डिग्री अगर ली है तो उसमें RTI लगाओ। और RTI की बात जब हम आप लोगों को बताते हैं तो आपका सीधा सीधा ये सोचना होता है हमारे बारे में कि हम आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग डरोगे तो आप हमें पैसा दोगे और हम आपकी RTI लगाएंगे, और RTI का जवाब बेसिकली मिलता नहीं है, यानी कि हमारे एक कमाई का जरिया बन जाएगा और आप लोग हमें पैसा दोगे जिससे हमारी एक आमदनी होगी। बेसिकली दोस्तों ये सारी बातें गलत हैं, इनको हम पूर्ण रूप से गलत मानते हैं, क्योंकि YouTube के इतिहास में हमने सर्वप्रथम आपको बताया था कि भाई साहब अगर आपको RTI लगानी है तो आप हमारे वीडियो को देखकर RTI लगा सकते हो। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो फॉर्मेट दिए जो कि फॉर्मेट हमने हमारे लिए बनाए थे, उसी फॉर्मेट के माध्यम से हम RTI लगाते हैं और वही फॉर्मेट हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिन लोगों ने हमारे थ्रू या फिर हमारे द्वारा बात करने पर RTI लगाई है या फिर हमारे माध्यम से भी अगर RTI लगवाई है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नॉलेज में है, जानकारी में है।
दोस्तों अब बात करें कि जिन लोगों ने बैकडेटेड डिग्री ले रखी है और उस डिग्री का वो लोग यूज भी कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि उनके भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों हालांकि ये बात मैं आज फिर आपको कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर आपने बैकडेटेड डिग्री ले रखी है कोई बात नहीं है, अगर आपने यूज कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस डिग्री को लेकर आरटीआई जरूर करा लें। दोस्तों आप लोगों की क्वेरी रहती है कि सर आरटीआई ही क्यों, हम अगर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर हम ईमेल के जरिए वेरिफिकेशन कराते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा वेरीफाई कराना। दोस्तों हम आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की इसलिए सलाह नहीं देते हैं क्योंकि आप जब कभी आपके इस डिग्री को लेकर कोई स्कैम होगा या फिर आपके ऊपर कोई एलिगेशन आता है, मान लीजिए कि आपकी डिग्री को कोई फर्जी बोलता है, तो आप उस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को लेकर वहां पर प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तीसरे व्यक्ति को वो वेरीफाई किया था उन्होंने, या फिर उनको जो रिप्लाई मिला था वेरिफिकेशन के रिलेटेड वो तीसरे व्यक्ति को मिला था। या तो इसमें आपको ये करना होगा कि जिस व्यक्ति को यानी कि आपने मान लीजिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया और ऐसे में थर्ड पार्टी का जो वेरिफिकेशन हुआ वो थर्ड पर्सन को हुआ, या तो वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा जो वेरिफिकेशन लौट के आया है उस व्यक्ति के पास, उसके पास आपको आरटीआई लगाकर ये पूछना है कि भाई आपके पास जो मेरे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो वेरिफिकेशन आया है उसमें क्या आया है। तो वो लोग आपको जरिए आरटीआई के अगर वो कॉपी यानी कि एक फोटोकॉपी प्रोवाइड कराते हैं तो वो तो एक वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज तृतीय व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति के पास आई हुई डिटेल के आपके लिए वो एक जेन्युइन स्रोत नहीं हो सकता। अब अगर बात करें कि मान लीजिए आपके ऊपर एलिगेशन लगा तो आपको सज़ा देना या आपकी सज़ा को कम करना काम होता है कोर्ट का, क्योंकि पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगता है कि आपके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है तो वो ले जाके आपको न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे और वहाँ पर वो सारी बातें रख देंगे। अब आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा वो जब आप उसे जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए उसको आप कैसे डिनाई करोगे। यानी कि मान लीजिए कि पुलिस वालों ने यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी डिग्री को लेकर उन्होंने कहा कि सर ये फर्जी है और उन्होंने कोर्ट में आपको पेश कर दिया कि ये डिग्री आपकी फर्जी है। अब आपको ये प्रूव करना होगा कि सर वो डिग्री वैलिड है, हमने जो डिग्री है जो हमारे पास है वो हमने अपने लेवल पर तैयार नहीं की थी, ये यूनिवर्सिटी ने दी थी और यूनिवर्सिटी ने दी थी तो ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी होगी कि ये डिग्री आपके पास कैसे आई। अब बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट्स करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ली है, हमें वेरिफिकेशन कराने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, अब लोग कहते हैं कि सर हमारे पास डिग्री है, माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सर हम यूनिवर्सिटी से अगर वेरिफिकेशन करा लें, दोस्तों उस वेरिफिकेशन को हमेशा हम इसलिए मना करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी आपकी मार्क कार्ड को, आपकी डिग्री को, आपके माइग्रेशन को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मना कर सकती है, तो वो जो आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हो वो क्या चीज़ है। क्या आपको लगता है कि उसको वेरिफिकेशन का जो लेटर है उसको यूनिवर्सिटी कभी मना नहीं कर सकती। जब आपकी मार्कशीट को मना कर सकती है तो वो स्वाभाविक बात है, वो लोग उनको भी मना कर सकते हैं। अब बात जो हम कर रहे हैं, जो हमारा मूल टॉपिक है वो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं सिर्फ मौखिक है। इन्वेस्टिगेशन की अगर एजेंसी की बात करें, ये भी सारी चीज़ें मौखिक हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके खिलाफ ऐसे तमाम सबूत एकत्रित कर लेगी जिससे आपके ऊपर वो सारे एलिगेशन सत्य हो जाएंगे। आपका जो मेन आपका बोलने का जो राइट है, आपको एक अपने बारे में यानी कि आपने जो डिग्री ली वो यूनिवर्सिटी से ली या फिर आपके पास फर्जी डिग्री है या फिर कंसल्टेंट ने दी, ये सारी चीज़ें आपको जो प्रूव करनी है वो कोर्ट के समक्ष करनी है। और इसमें सबसे बड़ा एविडेंस जो हम मानते हैं, जो कोर्ट के द्वारा बिल्कुल वैलिड माना जाता है, वो है आरटीआई के द्वारा। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए एक रसीद मिलती है जो बहुत बड़ा एविडेंस है कोर्ट की नज़र में। दोस्तों जैसे अगर बात करें कोर्ट के अंदर जब कोई सिविल सूट दायर किया जाता है तो जो सेकंड पार्टी होती है, मान लीजिए कि कोई सिविल सूट दायर हुआ, उसके बाद जो सेकंड पार्टी है उसको इत्तला करनी है। कोर्ट अपने लोगों के जरिए वहां पर उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा कि आपके खिलाफ एक वाद दायर हुआ है, इसलिए आप इतनी तारीख को कोर्ट के अंदर यानी कि जो न्यायालय है उसके समक्ष पेश होना है। अगर 1% वो व्यक्ति यानी कि कोर्ट के जो कर्मचारी है उसके घर जाते हैं, वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो कोर्ट उसके बाद
जरिए रजिस्टर्ड एडी यानी कि जो डाक रजिस्टर्ड डाक जो हम यूनिवर्सिटी में आरटीआई के रिलेटेड भेजते हैं वही डाक के जरिए वहाँ पर उस व्यक्ति को इत्तला किया जाता है। और ऐसे में अगर वहाँ पर जो डाक जाती है उस व्यक्ति ने वहाँ पर जानबूझकर उस डाक को लेने से मना कर दिया तो भी कोर्ट को ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति जानबूझ के हमारे द्वारा भेजे हुए लेटर को इग्नोर कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति की उपस्थिति मान ली जाती है और उस उपस्थिति को मानते हुए उसके खिलाफ जो ऑर्डर होते हैं वो मान्य होते हैं, क्योंकि कोर्ट उसको अपने लेवल पे उसको मान्य कर देता है कि भाई इस व्यक्ति को हमने इन्फॉर्म कर दिया, इसने डाक लेने से मना कर दिया, यानी कि इसके नॉलेज में है सारा मामला, इसलिए ये दोषी है, इसलिए ये कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे मामले देखे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हम लोगों ने भी कराए हैं। तो बेसिकली जिस आरटीआई की जिस आप रसीद को एक कागज़ का टुकड़ा समझते हो वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम आपको बताते हैं कि भाई आपने बैकडेटेड डिग्री ले ली है, हम यूनिवर्सिटी के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, इसलिए हम स्टूडेंटों की मदद करना चाहते हैं और मदद करने के बेस पे ही हम आप लोगों को अवेयर करते हैं कि आप आरटीआई का पूरा प्रोसेस करके बैठ जाइए अगर आपने उस डिग्री को कहीं यूज़ कर रखा है। क्योंकि जब कभी यूनिवर्सिटी या फिर जब कभी आपके डॉक्यूमेंट पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले जो आरोप लगेंगे वो आप पे लगेंगे कि आपने ये डिग्री खुद ने तैयार की है। और ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है और ये चीज़ मुझे भी अच्छे से पता है कि आप लोगों ने वो डिग्री खुद ने तैयार नहीं की है, यूनिवर्सिटी से ली है। लेकिन यूनिवर्सिटी पर जब बात आएगी तो यूनिवर्सिटी उस डिग्री को मना कर देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि अगर उन्होंने उस डिग्री को वैलिड कर दिया तो उस डिग्री के बेस पर या फिर वो जो डिग्री है जिस तरीके से आपको दी है वो एक गलत तरीका है, इसलिए वो आपको मना कर देंगे तो फिर वो मना ही है। इसके बाद आप कभी भी उस यूनिवर्सिटी से पॉजिटिव आंसर नहीं ले सकते। तो इसलिए आप अगर मान लो कोई डिग्री लेकर बैठे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने यूज ले रखा है, तो उसे आप अगर आरटीआई से तीनों प्रोसेस यानी कि आरटीआई के बाद फर्स्ट अपील और सेकंड अपील अगर आप लगा देते हैं, जवाब आपको नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कहीं आपके डॉक्यूमेंट पर कोई सवाल या निशान उठेंगे तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर खड़े हो जाएंगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कोर्ट के समक्ष ले जाना। और हम उससे पहले ही कोर्ट में चले जाएंगे कि सर इन्होंने मुझे डिग्री दी, इनकी डिग्री जब मुझे मिली तभी तो मैंने ये आरटीआई लगाया, अदरवाइज अगर ये लोग मुझे डिग्री देते ही नहीं तो मैं इनके पास आरटीआई लगाकर क्यों पूछता कि आप बताइए कि ये डिग्री हमारी वैलिड है या नहीं है। और इन लोगों ने उस चीज़ का जवाब भी नहीं दिया, या फिर अगर वो जवाब दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते, हम आपको जवाब नहीं दे सकते। यानी कि इन लोगों की नॉलेज में अच्छे से आ गया था कि वो डॉक्यूमेंट है वो इन लोगों के पास चला गया था। अगर वो फर्जी होता तो ये लोग 100% वहाँ पर लिख देते या फिर हमारे को जो रिप्लाई करते उसमें कहते कि ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। क्योंकि इन लोगों की भी मजबूरी है, इन लोगों की मजबूरी यह है कि अगर ये डॉक्यूमेंट जब आप आरटीआई लगाते हो तो ये उसको अगर डिनाई कर देंगे तो जैसे आपके पास वो डिनाई यानी कि जो नेगेटिव का जो लेटर आपके पास आएगा कि ये डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा जारी किया हुआ नहीं है, आप सीधे कंसल्टेंट के पास जाओगे, बोलोगे भाई पैसे दे रहा है, मुकदमा दर्ज करो। और ऐसे में जो यूनिवर्सिटी को जो पैसा मिला है वो रिफंड करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी जानबूझकर, उसको पता है सारी चीज़ें, लेकिन वो जानबूझकर आपको इस तरीके का लेटर भेजती है कि या तो हम आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आते या फिर हम आपको जवाब नहीं देंगे, आप हमारे यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप वेरिफिकेशन कराओ। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटियों के बारे में आप जो ये बातें कहते हो इन यूनिवर्सिटियों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किए, हमारे पास इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। जिन स्टूडेंट की आरटीआई हमने लगाई थी उनको जो जवाब मिला था उनके सारे प्रूफ हमारे पास हैं। हमने उनका जो आरटीआई कराया था, उनका जो जवाब मिला था, वो सारी चीज़ें हमने ली है। और कई लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए बात है, कई लोग हमारे वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करते हैं कि हम लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी व्यक्ति को, ना यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल करते हैं, ना किसी स्टूडेंट को। हम यहाँ तक कि किसी स्टूडेंट की कोई भी आइडेंटिटी को लीक तक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडेंटों की मदद करें। बाकी अगर आप आरटीआई नहीं भी कराते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर आप बैकडेटेड डिग्री को हमेशा ओरिजिनल मानते हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके बेस पे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके जॉब पे अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करना चाहते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए बताते हैं कि बैकडेटेड डिग्री के ऊपर आपने मान लो पीएचडी कर लिया, आपने 10 साल लगाए हैं और उसके बाद अगर बाय द वे आपकी अगर ग्रेजुएशन फर्जी हो गई तो आपका पूरा कैरियर यानी कि ऊपर की सारी डिग्रियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में वो डिग्री ख़त्म होती है नहीं, प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा, यानी कि प्रूफ के साथ वो सारी बातें करता हूं। हम हमारे वीडियो में कभी भी कोई भी बातें अपने मन से या फिर कुछ लगाकर नहीं बताते हैं, हमारे पास वो सारे प्रूफ होते हैं, उसके रिलेटेड ही हम वीडियो बनाकर आप लोगों को अवेयर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम बताते हैं कि बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है तो 100% श्योर है हम इस चीज़ को लेकर, हम दावा करते हैं कि बैकडेटेड डिग्री फर्जी ही होगी। दोस्तों, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को परेशान करने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आजकल हमारे समाज में, आजकल हमारे देश में जो एजुकेशन के अंदर जो करप्शन है उसको जो लगातार जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हम कम करना चाहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई डिग्री ले ली है, आप उस डिग्री को ले चुके हो, लेकिन आपका कोई छोटा भाई गलत लोगों के चक्कर में आकर या फिर इन लोगों के चक्कर में आकर अपना कैरियर खराब कर ले, ये चीज़ के लिए हम आप लोगों को ये वीडियो बनाकर अवेयर करते हैं कि भाई आप लोगों ने तो ले लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जो लोग अभी लेने की सोच रहे हैं या फिर जो लोग अभी 12th करके आए हैं और उन लोगों के सामने इस तरीके की गलत बातें कोई लोग बोल के उन लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप चक्कर को छोड़ो, रेगुलर मत पढ़ो, मैं तो आपकी वैसे ही करा दूंगा, तो ऐसे में उन लोगों का कैरियर भी खराब होने वाला है। इसलिए हम आपको बार बार ये बैकडेटेड के रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको लोगों को अवेयर करते हैं। दोस्तों, हमारा सिर्फ इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। रही बात आरटीआई के लिए, तो आरटीआई हम बहुत कम लोगों की लगाते हैं, यानी कि जो लोग हमारे पास कॉल करते हैं हम उन्हें हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आरटीआई लगा सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम आती है मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे और इससे आप आसानी से आरटीआई खुद लगाना सीखें। हम आपको कुछ सिखाने के लिए, आरटीआई को लगाने का तरीका बताने के लिए, साथ ही आपको डिग्रियों के बारे में आपको बताने के लिए सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना